हेलो एंड वेलकम टू यू ट्यूशन। मेरा नाम विश्वजीत सिंह और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में, जो कि दी थी बीएफ स्किनर ने। थ्योरीज कोई सी भी हो, इम्पोर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो एकेडमिक हो या कॉम्पिटिटिव। आगे पढ़ें इससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर ले, जहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड की जा सके। चलिए देखते हैं इनके बारे में। ब्रूहस फ्रेडरिक स्किनर ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, बिहेवियरिज्म बिलीवर थे। इन्हें फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहा जाता है। आरएस फ्रेमवर्क यानी रिस्पॉन्स स्टिमुलस फ्रेमवर्क, पहले हम लोगों ने स्टिमुलस रिस्पॉन्स पढ़ा था, ये रिस्पॉन्स स्टिमुलस फ्रेमवर्क है, जस्ट अपोजिट उसके। मोस्ट इन्फ्लेक्शनल साइकोलॉजिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी भी इन्हें कहा जाता है। साथ ही कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा, इन्हें नेशनल मेडल ऑफ साइंस रिसीव हुआ था 1968 में। ठीक है, तो देखते हैं इनके बारे में। इनकी थ्योरी के कुछ अलग अलग नाम हैं, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी, या कॉन्टिजियस कंडीशनिंग, ट्रेस कंडीशनिंग, या आरएस कंडीशनिंग, यानी रिस्पॉन्स स्टिमुलस कंडीशनिंग। इसमें पहले रिस्पॉन्स आएगा, बाद में स्टिमुलस होगा। री और पनिशमेंट, इन दोनों चीजों की ये बात करते हैं। ठीक है, अब री भी दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, और पनिशमेंट भी पॉजिटिव एंड और निगेटिव दोनों टाइप की होती हैं। ठीक है, री में होता क्या है, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजायरेबल बिहेवियर, यानी कि हम जो डिजायर चाहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए हम उसी हिसाब से क्या करते हैं, री देते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। नेगे एकेडमिक्स में हम नेगेटिव का यूज बहुत ही नॉमिनल करते हैं, ज़्यादातर हम पॉजिटिव का ही यूज करते हैं। और पनिशमेंट अब ये हटा दी जा चुकी है, पहले हुआ करती थी बट अब नहीं है, लेकिन इनकी थ्योरी में है तो हम पढ़ेंगे। पनिशमेंट क्या होता है, ऑलवेज डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बिहेवियर, यानी कि जहाँ पे भी हमें फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करनी होती है वहां पे हम पनिशमेंट को चूज करते हैं, अदरवाइज हम री लेकर ही चलते हैं। क्या किया था इन्होंने, अब देखते हैं। इन्होंने क्या किया था, एक बॉक्स लिया था और उसमें एक रैट को रखा था। ठीक है, जिस तरह से पजल बॉक्स था थॉर्नडाई का, और इसी तरह से इनका भी एक बॉक्स था, इसमें उन्होंने एक रैट को रखा। ठीक है, देख सकते हैं एक लीवर था, लीवर के जस्ट ऊपर दो बटन थे, लाइट थी, रेड लाइट एंड ग्रीन लाइट, और एक स्पीकर ही उसके साथ में अटैच था। होता क्या था, पढ़ते हैं। As the rat moving inside the box and doing various activity, it randomly press the lever and the light turns green and the rat receive food. The multiple practice now the rat learn by pressing the lever it gets food. ठीक है, होता क्या है, पहले तो रेड नॉर्मली उस बॉक्स में था, फिर उसने रेंडमली एक्टिविटीज करी और बाद में उसने क्या करा, एक लीवर को गलती से प्रेस कर दिया। लीवर प्रेस होते ही क्या हुआ, ग्रीन लाइट जली और उससे क्या होना, फूड मिला। ठीक है, यानी पहले उसने रिस्पॉन्स किया, ठीक, बाद में उसे स्टिमुलस प्रोवाइड किया। अब पहले रिस्पॉन्स आया यहाँ पे, बाद में स्टिमुलस आया जो कि फूड था उसके, और यही क्या हुई, इसकी कंडीशनिंग हो गई। कुछ टाइम बाद ये रेड सीख गया था कि लीवर को प्रेस करो, लाइट ग्रीन होती है और खाना मिल जाता है, यानी कि पहले उसे रिस्पॉन्स करना है, बाद में उसे स्टिमुलस तो मिल ही जाएगा। ठीक है, ये थे इनके री के बारे में, यानी कि वो री हुआ। ठीक है, प्रभावित हुआ अपनी अपनी एक्टिविटी से, उसे स्टिमुलस मिला, उससे वो प्रभावित हुआ और वो क्या होने लगा, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, क्वालिटी अटेम्प्ट्स उसके कम हो जाते हैं, और वो क्या, एक टाइम ऐसा होता है कि उसकी कंडीशनिंग प्रॉपरली पूरी हो चुकी होती है, उसे जब भी भूख लगती है वो लीवर को प्रेस करता है, लाइट ग्रीन होती है, उसे क्या होता है, फूड मिल जाता है। फिर उन्होंने क्या किया, पनिशमेंट। अब क्या होता है, नाउ द रेट इज कंडीशन फॉर द री फॉर डिक्रीजिंग द बिहेवियर एज द रेट pushes the lever, the red light turns on and it receives shock. This practice result in removing the conditioning. अब कुछ टाइम बाद क्या होता है, उन्होंने सोचा कि अब इस कंडीशनिंग को रिमूव करा जाए पनिशमेंट के थ्रू। उन्होंने क्या किया, जब भी माउस क्या करता था, लीवर को प्रेस करता था, उसे तो ये लगता था कि खाना मिलेगा यानी स्टिमुलस मिलेगा, बट हुआ क्या, रेड लाइट जली, एक साउंड आती है और क्या, उसे शॉक मिलता है। ठीक है, उससे होता क्या है, इसके
एक बार होता है, दो बार होता है, फिर चूहे को समझ में आ जाता है कि अब खाना नहीं मिलेगा, अब इसे शौक मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया पनिशमेंट के बारे में। ये पनिशमेंट क्या क्यों दी जाती है? ये, जो भी उसकी कंडीशनिंग थी उसे रिमूव करने के लिए। ठीक है, यानी कि इंटेंसिटी को डिक्रीज करने के लिए। एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन, इसके बारे में हम पढ़ें इससे पहले आप कहीं नोट कर लीजिए। इन्होंने क्या करे था, कुछ शेड्यूल्स के बारे में बात करी थी, शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट के बारे में बात करी थी। दो टाइप के शेड्यूल्स होते हैं, रिस्पॉन्स रेट एंड एक्सटेंशन रेट। कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, ये 5 टाइप से इन्होंने डिवाइड करा था रिस्पॉन्स रेट एंड एक्सटेंशन रेट को। जिसमें पहला था कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट। कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, रिस्पॉन्स रेट जो होता है वो स्लो होता है। ठीक है, और एक्सटेंशन रेट क्या होता है, फास्ट होता है। ये पहला था। सेकंड क्या था, फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट। क्या था, फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट। इसमें रिस्पॉन्स रेट क्या होता है, फास्ट होता है, और एक्सटेंशन रेट मीडियम होता है। ये था सेकंड वाला। थर्ड वाला क्या था, फिक्स्ड इंटरवल फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट। फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, रिस्पॉन्स रेट मीडियम होता है और एक्सटेंशन रेट भी क्या होता है, मीडियम होता है। वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट, वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट ये चौथा है। इसमें क्या होता है, रिस्पॉन्स रेट क्या होता है, फास्ट होता है, और एक्सटेंशन रेट क्या होता है, स्लो होता है। और पांचवा जो आखिरी है, वेरिएबल इंटरवल रीइंफोर्समेंट, इसमें क्या होता है, रिस्पॉन्स रेट फास्ट होता है और एक्सटेंशन रेट क्या होता है, स्लो होता है। तो ये जहां पे भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं वहां पे जरूर से मेंशन कर लिए कि शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट दो टाइप के होते हैं, रिस्पॉन्स रेट एंड एक्सटेंशन रेट, और इन्हें 5 टाइप से डिवाइड किया गया है। ठीक, अब देख लेते हैं हम किसके बारे में, एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। ठीक है, यूज फॉर शेपिंग चिल्ड्रंस बिहेवियर। ठीक है, इसे यूज करा जाता है कि चिल्ड्रन के बिहेवियर को कैसे शेप दिया जाए। ठीक है, कब उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना है, कब उसे निगेटिव रीइंफोर्समेंट देना है। पनिशमेंट की बात हम एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन में नहीं करते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब हम जैसे NEP 2020 है, उसमें पनिशमेंट का कहीं भी कोई भी रोल नहीं है। एलिमिनेट्स नेगेटिव बिहेवियर, जो भी नेगेटिव बिहेवियर है उसको क्या है, दूर करने का काम करते हैं हम इसके थ्रू। ठीक है, यानी हम उसे कहीं ना कहीं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं, उसकी कंडीशनिंग पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं और उसे एक पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ ढकेलते हैं बच्चे को। ठीक है, reinforcement, the operant conditioning theory includes positive reinforcement and negative reinforcement which can be used to shape the behavior of children। अब थोड़ा सा निगेटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में भी जान लेते हैं। निगेटिव रीइंफोर्समेंट अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। निगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें मारते पीटते कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो भी चीज बाधा उत्पन्न कर रही है, ठीक है, उसे क्या करते हैं, सिंपली हटा देते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है, वो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, और बार बार फोन में नोटिफिकेशन आ रहा है उसके, तो वो डिस्टर्ब हो रहा है, कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हम क्या करेंगे, इस फोन को हटा देंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, उसके पास से इस फोन को हटा देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि वो अपनी पढ़ाई प्रॉपरली कर सके। तो ये नहीं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगा। ठीक है, हमेशा जो माइंडसेट होता है या फिर मोटिव होता है वो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट तो फ्रेज हो गया, ठीक है, इसे एडमायर हो गया। ठीक है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव वर्ड से बच्चे अक्सर गलत ले जाते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, जो भी चीज सीखने लर्निंग में बाधा उत्पन्न कर रही है या फिर हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं, उनको रिमूव करना होता है। ठीक है, रिमूव अनवांटेड बिहेवियर, the operant conditioning theory helps in removing the unwanted behavior of children such as demotivation towards learning, tiredness and like and the like। ठीक है, अब होता क्या है कि बहुत से बच्चे स्लो लर्नर्स होते हैं,
तो वो बहुत ही जल्दी क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर टायर्ड हो जाते हैं या फिर और भी समस्याएं आती हैं उनके सीखने में। तो इनको रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, यानी उन्हें समय समय पे क्या है, रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करिए कराई जाए, ठीक है। जैसे कि शेड्यूल्स में बात करी थी, 5 तरीके से रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड कराया जाता है, तो उनका यूज़ करके क्या कर सकते हैं हम, चेंज कर सकते हैं। मोटिवेटेड लर्निंग, द यूज ऑफ reinforcement in the form of rewards motivates children to keep learning and perform better, ठीक है। अब क्या होता है, 5 तरीके के शेड्यूल्स के बारे में जो बात करी गई थी, उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट कैसे दिए जाते हैं, ठीक है। कब उसका रिस्पॉन्स रेट हाई होता है, कब उसका एक्सटेंशन रेट हाई होता है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसी तरह से रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराया जाए तो उन्हें मोटिवेट किया जा सकता है लर्निंग को लेकर के, ठीक है। और उनकी परफॉर्मेंस ग्रेजुअली इंक्रीज करी जा सकती है इसके थ्रू। ये हिंदी वाले बच्चों के लिए है, जो भी अभी हिंदी में नोट करना चाहें इनके बारे में, तो वो यहाँ से पढ़ सकते हैं या नोट कर सकते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ थ्योरी, अब इनका क्रिटिसिज्म भी हुआ, ठीक है। अगर आप एकेडमिक एग्जाम लिख रहे हैं तो क्रिटिसिज्म ऑफ थ्योरी पॉइंट जरूर लिखें। इट डेवलप्स द हैबिट ऑफ रोट लर्निंग, बहुत से स्कॉलर्स ने ये कहा कि ये केवल और केवल रट्टाफिकेशन की थ्योरी है, ठीक है। ये क्या करती है, रोट लर्निंग को प्रमोट करती है। reinforcement only works on primary level, as the children become mature he she become less interested, ठीक है। ये भी कहा गया कि रीइंफोर्समेंट क्या होता है, प्राइमरी लेवल पे ही वर्क करता है, कि बच्चे को लुभा दिया, ठीक है, होता है ना, हिंदी में कहते हैं लुभाना, कि उसने अच्छा काम किया, वेरी गुड लिख दिया, ठीक है, नाइस लिख दिया, फेयर लिख दिया, और बच्चा खुश हो गया, वो नेक्स्ट टाइम भी और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करेगा। बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, मैच्योर होता है, इसकी कोई भी वैल्यू या फिर इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। अब 12th क्लास के बच्चे की कॉपी में किसी चैप्टर पे आप फेयर या नीट वर्क लिख दो तो उसको शायद ही कुछ फर्क पड़े उससे, ठीक है। तो ये भी बात कही गई थी। पनिशमेंट इज नॉट द सोल्यूशन, ठीक है, आ गया यहाँ पे। पनिशमेंट किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है, ठीक है। पनिशमेंट क्या है, किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है, कि इस पे सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था इनकी थ्योरी में। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का रीति रिवाज जरूर से पूरा कर दीजिएगा। थैंक यू।